हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री माइंड मैप्स। आज की वीडियो में हम करेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम एंड रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था एटम इज़ मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब क्वेश्चन क्या आता है कि हाउ दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एटम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द एटम। तो थॉमसन ने मॉडल दिया अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन ने क्या प्रपोज किया कि एटम क्या है, एक स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। This is positive charge and electrons are embedded in this sphere of positive charge just like this. These are electrons and number of electrons are equal to the amount so as to neutralize this positive charge of this sphere of electricity. उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जितना इस स्फीयर को न्यूट्रलाइज कर सकें। और इस मॉडल को कंपेयर किया थॉमसन ने विद वाटरमेलन। वाटरमेलन में क्या होता है, स्फीयर ऑफ वाटरमेलन को हमने समझ लिया स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर किया वाटरमेलन के सीड्स से। वाटरमेलन के सीड्स होते हैं, these are electrons and watermelon is considered as sphere of positive charge. इसीलिए थॉमसन मॉडल को अनदर नेम दिया गया, क्या, वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम। अब आती है क्या लिमिटेशन रही थॉमसन मॉडल की कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आया। लिमिटेशन क्या थी, लिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल इज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय रदरफोर्ड। इट कुड नॉट explain results of scattering experiment done by Rutherford. थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके रिजल्ट्स को प्रूव नहीं कर पाया, इसलिए ये लिमिटेशन रही थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की। नाउ आता है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, और इसी मॉडल के अकॉर्डिंग फर्दर हम डिफाइन करेंगे न्यूक्लियस को, ठीक है। रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया इन विच ही टेक थिन फॉयल ऑफ गोल्ड। थिन फॉयल ऑफ गोल्ड, ये ले ली हमने, थिन फॉयल ऑफ गोल्ड। फॉयल ऑफ गोल्ड and this is striken by beam of alpha particles which are emitted from this block radium। सोर्स ले लिया हमने अल्फा पार्टिकल्स का, दिस इज रेडियम, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, एंड दिस इज ब्लॉक ऑफ लेड। यहाँ से अल्फा पार्टिकल एमिट हुए
और इनको फाइन बीम यूज़ करने के लिए इन्होंने यहाँ पे स्लिट यूज़ की, स्लिट्स। दीज आर अल्फा रेज जो एमिट हो रही हैं रेडियम से, अल्फा रेज। उसके बाद रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया यहाँ से, जब ये अल्फा पार्टिकल थिन फॉयल ऑफ गोल्ड या सिल्वर या प्लेटिनम की फॉयल से स्ट्राइक की तो क्या ऑब्जर्वेशन हुई? मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल जो यहाँ से आए वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो गई, जो यहाँ से आए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो गए। दीज आर विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स which strike to thin foil of metal which is taken gold, silver or platinum, which strike to metal passed without any deflection, उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या कही? कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो यहाँ से पास हो रहे थे वो क्या हुए? थ्रू स्मॉल एंगल डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए थ्रू स्मॉल एंगल। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, सेकेंड ऑब्जर्वेशन आई हमारे पास, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स deflected through small angle। अब देखो अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी डिफ्लेक्ट कब होगी? कब डिफ्लेक्ट होगी? जब वो स्ट्राइक करे किसी पॉजिटिव चार्ज से, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो तो उसको अट्रैक्ट करेगा, डिफ्लेक्ट नहीं होने देगा। तो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, इट मीन्स देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज बॉडी प्रेजेंट हेयर ड्यू टू विच अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल। तो हमें पता लगा देयर इज positively charged body present in metal। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या हुई? जब अल्फा पार्टिकल यहाँ से पास हो रहे थे तो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, वेरी फ्यू मीन्स 1 in 20,000, दीज आर डिफ्लेक्टेड बैक। ये यहाँ से आए, पास हुए और यहाँ से स्ट्राइक हुआ और डिफ्लेक्टेड बैक, वापस यहाँ से आ गए। इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें क्या पता लगा? अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट बैक कब होंगे? क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड दीज आर हैवी बॉडी। अल्फा पार्टिकल्स आर हैवीली चार्ज्ड बॉडी। दीज आर डिफ्लेक्टेड ओनली व्हेन दे स्ट्राइक विद द हैवी बॉडी प्रेजेंट इन द मेटल। तो यहाँ से हमें क्या ऑब्जर्व हुआ? द पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी प्रेजेंट इज occupying a very small volume because only few alpha particles are deflected back. It means this positively charged body has very small volume and at the same time it is heavy because alpha particles are also heavy and these are deflected when they strike the heavy body. So third observation is the positively charged body present in the metal is very heavy. Third observation is the positively charged body present in the metal is very heavy and it
occupies very small volume. इसी के कारण वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बैक हुए. ठीक है, तो यहाँ से हम न्यूक्लियस को डिफाइन करते हैं. दिस हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी विच ऑक्यूपाई ए स्मॉल वॉल्यूम इज कॉल्ड न्यूक्लियस. यहाँ से न्यूक्लियस को हम डिफाइन करेंगे. न्यूक्लियस इज स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड body present within the atom is called nucleus. और यहाँ से एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं हम. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज स्पेस प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस. Space present around the nucleus is extra nuclear part. तो यहाँ से रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम से हमें पता लगा कि न्यूक्लियस स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी होती है जो प्रेजेंट होती है एटम में, एंड उसके सराउंडिंग का जो स्पेस होता है उसको हम डिफाइन करते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट से. Then according to Rutherford, this small heavy positively charged body is nucleus and electrons are revolving around the nucleus. These are electrons which are revolving around the nucleus. Now question arises, why these electrons do not fall into this nucleus? ये electrons nucleus में fall क्यों नहीं होते? इसके लिए रदरफोर्ड ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी नहीं हैं, दीज आर नॉट स्टेशनरी, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. ड्यू टू दिस रिवॉल्यूशन ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम इनटू फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स come into play, due to which electrons does not fall into the nucleus. तो ये था हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, अकॉर्डिंग टू विच न्यूक्लियस इज स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी present within the atom and electrons are revolving around the nucleus in the extra nuclear part. Now we define how we represent the atomic number and mass number of the atom. Suppose atom को हम denote करते हैं X से. दिस इज एनी एटम. तो इसका एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे Z से. Z इज एटॉमिक नंबर. एंड मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे A से. A इज मास नंबर. दिस इज मास नंबर एंड Z इज एटॉमिक नंबर. तो एटॉमिक नंबर को हम यहाँ से निकाल सकते हैं. एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूट्रल एटम. न्यूट्रल एटम. और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. हम कौन सा भी ले सकते हैं, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, या फिर हम लेंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. और मास नंबर को हम निकालेंगे कैसे? मास नंबर इज इक्वल टू number of protons plus number of neutrons. यहाँ पे हम प्रोटॉन्स की जगह इलेक्ट्रॉन्स भी ले सकते हैं अगर न्यूट्रल एटम है तो. इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
plus number of neutrons is mass number. Now we define isotope, isobars, isotones and isoelectronics. First आता है हमारे पास isotope. First is isotopes. Isotopes वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम. एटॉमिक नंबर होता है सेम और मास नंबर होता है डिफरेंट. मास नंबर इज डिफरेंट. फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स देखें. हाइड्रोजन के आइसोटोप 3 होते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3. यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सेम है. एटॉमिक नंबर इज 1, 1 एंड 1 एंड बट मास नंबर इज डिफरेंट. हेयर मास नंबर इज 1, mass number is 2, it is deuterium and it is mass number 3 tritium and this is hydrogen. और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे एग्जांपल है क्लोरीन का. क्लोरीन में एटॉमिक नंबर 17 एंड मास नंबर 35 एंड 37. हेयर मास नंबर इज डिफरेंट, सो दीज टू आर आइसोटोप्स. आइसोबार में क्या होता है, आइसोबार एटॉमिक नंबर क्या होगा उसमें, डिफरेंट और मास नंबर होगा सेम. आइसोबार में क्या सेम होता है, मास नंबर. इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हमारे पास आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम. यहाँ पे इनका मास नंबर तीनों का होता है 40 और एटॉमिक नंबर आर्गन गैस होती है 18, पोटेशियम इज 19 एंड कैल्शियम इज 20. सो आइसोबार्स आर दोज एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. थर्ड टर्म आती है हमारे पास आइसोटोन्स. आइसोटोन्स में क्या सेम होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, सेम. एग्जाम्पल ले हम, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बन हैज़ एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 14, नाइट्रोजन 7, मास नंबर 15 एंड ऑक्सीजन 8, मास नंबर 16. हेयर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वी कैन कैलकुलेट. न्यूट्रॉन्स mass number minus atomic number equal to number of neutrons. 14 minus 6 8, 15 minus 7 8 and 16 minus 8 8. Here number of neutrons are same, so these three are isotones. फोर्थ टर्म आती है हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या सेम होएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम. तो इनको बोलेंगे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स. इनका एग्जांपल लें, जैसे ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज, फ्लोरीन पे 1 नेगेटिव चार्ज, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज हो, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज. यहाँ से हम निकाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 8 एंड 2 नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम ऐड करते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 8. 2 नेगेटिव चार्ज है, 8 + 2 इज इक्वल टू 10 इन केस ऑफ ओ. ऑक्सीजन 2 नेगेटिव. फ्लोरीन में एटॉमिक नंबर 9 होता है और 1 नेगेटिव चार्ज है, 1 को हम ऐड कर देंगे, 9 + 1 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स. सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. 11 में हम पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे. कितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही हम माइनस कर देंगे, 11 - 1 हो जाएगा हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 - 2 इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स. सो इन दिस केस number of electrons in all these four are same, that is 10 electrons. So these species are isoelectronics species. तो आज की वीडियो में हमने सीखा थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम
and some terms like isotopes, isobars, isotones and isoelectronics। इसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा लास्ट में। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।